उस स्थापना दिवस में बड़े पैमाने पर प्रत्येक बूथ में न्यू ज्वाइनिंग का काम हुआ कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग, बहुत से ऐसे लोग हैं जो परिवारवाद को चुनौती देते हैं। अब वो कांग्रेस और आज राजा राम त्रिपाठी जी ने और उनके तमाम सैकड़ों साथी जो लंबे समय तक कांग्रेस को हार्दिक बधाई देना चाहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग उसे स्वीकार करें। उपेक्षा की जा रही थी, अपमानित किया जा रहा था और एक बात मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ दे हुई, जब हमारे राष्ट्र, उस समय मैं कांग्रेस पार्टी में था और हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व ने राम मंदिर जैसे पवित्र कार्य का आमंत्रण अस्वीकार कर दिया। तब लगा ये काम भगवान राम का अपमान है और हम लोग भगवान राम के अनुयायी हैं और संयोग से हमारे पूर्वज, हम लोग तो रामानंदाचार्य संप्रदाय को मानते हैं, भगवान राम को मानते हैं, वो दिल में जगह घर कर गए। और फिर देखा कि एक ही व्यक्ति को, जिसने 5 वर्ष पूर्व, जब मैं कांग्रेस पार्टी का लोकसभा प्रत्याशी था, तो उन्होंने विधायक रहते हुए, कांग्रेस के विधायक रहते हुए एक वीडियो वायरल किया था। आप सब लोग यहाँ सब पुराने लोग बैठे हैं, वरिष्ठ लोग बैठे हैं, और उन्होंने अपने को चुनाव से अलग करने की घोषणा किया। बाद में जब रिजल्ट आया तब भी देखने को मिला कि जो उनके प्रभाव क्षेत्र थे वहाँ हमें वोट नहीं मिले। काफी पार्टी के वरिष्ठ जनों ने समझाइश दिया पर उनके ऊपर कोई असर नहीं। मैं भी उनसे लगातार प्रत्याशी होने के नाते मिलता रहा, घर गया, समझाने का प्रयास किया, और जो उन्होंने कहा कि हम अपने कार्यकर्ताओं के लिए हम कैसे उनको मोबिलाइज करेंगे, हमने कहा जैसे वो मोबिलाइज होते हैं वो भी हम करने को तैयार हैं। चुनाव लड़ रहे हैं तो हमें तो आपका सहयोग चाहिए, परंतु उनका सहयोग नहीं मिला और हमारा विरोध किया। पार्टी में हारने के बाद परंपरा होती है, कांग्रेस पार्टी में, हर पार्टी में होती है कि आप ये बतलाएं कि आपका किसने विरोध किया है। वो भी हमने लिख करके दिया, तो उसमें कोई सुनवाई नहीं हुई और उसका परिणाम ये हुआ कि उनका मनोबल बढ़ता गया और हमको ऐसा लगा कि हमें उपेक्षित हम महसूस कर रहे हैं। उस वजह से ये घटनाएं ऐसी हुई, जब आदमी के आत्मसम्मान में ठेस लगे तो उसको लगता है कि राजनीति करना हमारा धर्म हम मानते हैं, हमारा शौक है, हम सेवा भाव से जीवन भर राजनीति किए हैं और उसमें यदि मान सम्मान में ठेस लगे फिर हमें पार्टी में रहने का कोई औचित्य नहीं है। और वर्तमान समय में हमने देखा कि जिस व्यवस्थित तरीके से इस देश के प्रधानमंत्री मोदी जी देश के विकास में लगे हैं, देश की समृद्धि में लगे हैं, हर वर्ग को सहयोग और मार्गदर्शन चाहिए। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे था, मैं किसी का, मुझको इस तरीके का, बड़े नेताओं से मुझे कोई शिकायत नहीं, किसके कारण पिस रहा था, किसके कारण नहीं पिस रहा था ये नहीं है। हमें रोज जो उपेक्षित होना पड़ता था वो सतना की गतिविधियों से, और सतना में जो बैठे हुए हैं वो लोग उपेक्षित कर रहे थे, जिनका हमने अप्रत्यक्ष रूप में नाम दिया। समय होता है, मैंने आपसे ये कहा कि मैं 5 साल से उपेक्षित हो रहा था, 10 साल से नहीं कहा।
और 5 साल से उपेक्षा की जब एक चरम सीमा हो जाती है तब आदमी को कहीं न कहीं निर्णय लेना है। एक सवाल है मेरा आपसे, भाजपा में आए कोई अपेक्षा है या कोई अपेक्षा नहीं है। मोदी जी विगत कई वर्षों से राज्य में देखा जाए तो 20% से भाजपा सरकार बहुत अच्छा कार्य कर रही है जो आपके आंखों के सामने है, तो आपने भाजपा में आने में इतना विलंब क्यों किया यदि आप उनकी कार्यशैली से प्रभावित हुए हैं? देखिए, मैं बर्दाश्त किया, जब नहीं रह गई वो सीमा खत्म हो गई तब मैंने जो है निर्णय लिया कि मुझे अब नहीं रहना चाहिए। मैंने आपसे एक और उसी से जुड़ा सवाल है, यदि भविष्य में इधर में भी आपको लगा कि मैं उपेक्षित वो अपना सम्मान बचाने के लिए आए और ये उम्मीद करता हूँ जब अपेक्षा नहीं होती कोई तो फिर सम्मान में कोई ठेस नहीं पहुँचता। एक सवाल है, आप सर्वस्व राजनीति का मानते थे सब कुछ, और पिछले चुनाव में कहा गया था आपको कि अजय सिंह राहुल की क्राउन लेके आप चुनाव लड़ रहे हैं। अब इस चुनाव में आप बीजेपी का नाम उठाने देश से और इस मंसद से आपने भी कहा कि विधायक जी ने आपके साथ खो किया, आपने भी तो कांग्रेस पार्टी को आप एक उदाहरण नहीं बता सकते और आज कांग्रेस पार्टी को मैंने धोखा नहीं दिया। मैं आप शायद मेरी समझ में ध्यान नहीं दिए, मैंने पहले ये आपसे कहा है कि मैंने कांग्रेस पार्टी की पद से और सदस्यता से त्याग पत्र देने के बाद मैंने त्याग पत्र दिया, उसके बाद मैंने भारतीय जनता पार्टी का दामन थामा। मैंने ये कहा ऐसा हर चीज का एक समय होता है। आज यदि मैं भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो करके भारतीय जनता पार्टी का काम करूंगा, सेवा करूंगा, तभी मुझे वहाँ सम्मान मिलेगा। बाद में आके क्या करूंगा? गारंटी किसी चीज की नहीं होती है। समाजवादी पार्टी में मैं गया था 2009 में और वापस आया हूँ 2013 में। जब समाजवादी पार्टी में था मैंने समाजवादी पार्टी का काम किया और जब कांग्रेस में आया तब कांग्रेस पार्टी का काम किया। सवाल ये होता है कि जहां रहिए वहां का काम करिए, उस पार्टी का हित देखिए, उस पार्टी के हित के बारे में सोचिए। और जब ऐसा लगे कोई भी पार्टी घर की बात नहीं है। यदि आप जहां भी आप जिस क्षेत्र में काम करते हैं, जब आपको आत्मसम्मान में ठेस लगेगी तब आप ये निर्णय लेंगे कि मुझे इस सम्मान को बचाना। भाजपा पर कैसे भरोसा करेगी? समाज दो दल छोड़ के आप आए हैं और इसमें कैसे भरोसा कर ले कि भाजपा में आप रहेंगे? दो दल छोड़ कर आप आए हैं तो इसमें हम कैसे भरोसा कर ले कि आप भाजपा में निरंतर रहेंगे? आप भरोसा करें या न करें ये तो आपका काम है। या किसी त्रिपुट में गठन होने वाले आयोग के अध्यक्ष बनने की राय है। नहीं, हमें नहीं मालूम, आपको शायद मालूम होगा। हमें चित्रकूट का क्या गठन हो रहा है या आप बताएंगे? मेरी गल उनके 40 साल पुराने संबंध उनके पिताजी के जमाने के व्यक्तिगत संबंध है, वो अलग बात है। व्यक्तिगत संबंध होना अलग बात है। राजनीति में किस विचारधारा में हम काम कर रहे हैं वो एक अलग बात है। और आज अगर हम जो है भारतीय जनता, मैंने राजेंद्र शुक्ला जी से प्रभावित होकर आने की बात नहीं कही। मैंने आपसे ये कहा कि देखिए, आप ये सवाल तो आप सांसद जी से पूछिएगा। भारतीय जनता पार्टी ने जो विकास किया है वो आप भी जानते हैं और दिख रहा है। ये नहीं कह सकते आप कि विकास ही नहीं किया। अगर विकास न किया होता तो आज पूरे देश की जनता उनकी तरफ जो है नजरें न लगाए, तो मना नहीं कर सकते। एक सवाल है, सिंह आ गए, रवि सिंह सेठी आ गए और बहुत सारे आए। यहाँ का जहाँ भी होगी वहाँ उपेक्षा होगी, आप जानते हैं। यहाँ कैसे देखिए, हमें भरोसा है कि यहाँ हर कार्यकर्ता को उचित सम्मान मिलता है। ज्यादा अपेक्षा हमारी है नहीं, उचित सम्मान हमको मिलेगा, ये हमें भरोसा है।